Now today let's start with chapter number 11, the Earth in the solar system. In this chapter we will study about universe. हम इसमें कुछ stars और आपकी जो solar system है उसके बारे में पढ़ेंगे और satellites के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्स क्या होता है. The universe comes from a Latin phrase starting as one. All that physically exists, that is matter, energy and space in the universe. The universe is infinite in volume and size. और जो यूनिवर्स है वो इन्फिनाइट है साइज में भी और साइज वॉल्यूम में भी. इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टार. ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं. ठीक है. एंड द मिलियन ऑफ स्टार्स क्या फॉर्म करता है, गैलेक्सी फॉर्म करता है. ठीक है. नाउ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी फॉर्म अ क्लस्टर. सेवरल क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी मेक सुपर क्लस्टर. ऑल दीज मेक अप यूनिवर्स. ठीक है. ये सब क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं. और जो हमारा सोलर सिस्टम है इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी. और इसको क्या कहा जाता है, इसको आकाशगंगा कहा जाता है. इट इज नोन एज आकाशगंगा. ठीक है. इसमें एटलीस्ट आपको 200 बिलियन स्टार्स मिलेंगे जो स्पाइरल इन शेप है. ठीक है. बार शेप्ड मिलेंगे. ठीक है. और जो एक सराउंड है किससे, डिस्क ऑफ गैस, डस्ट एंड सम स्टार्स. Next is star. The star is a self-luminous body which has its own heat and light. On a dark clear night, we can see about 5,000 stars in the sky. Our sun is also a star. ठीक है. सन भी क्या है, अपने आप में स्टार है. आप दिखते हैं रात होती है, नाइट होती है. नाइट में आपको क्या दिखता है, स्टार्स दिखते हैं. ठीक है. और आपको 5,000 स्टार्स जो होते हैं आपको अपने स्काई में दिखाई देते हैं. ठीक है. बट दिस इज नॉट ट्रू एज दे ऑल आर ऑल एट एक्सट्रीम वेरिएबल डिस्टेंस. वो सब किस पे होते हैं, एक्सट्रीम वेरिएबल डिस्टेंस पे होते हैं. Now the solar system, the Earth and 7 other planets move around the sun. Apart from the planets, celestial bodies like dwarf planets, asteroids, comets and meteoroids also move around the sun. Some planets and other celestial bodies have satellites moving around them. Moon also moves around the sun. अगर हम बात करें जो moon होता है वो भी किसके अराउंड मूव करता है, सन के अराउंड मूव करता है. जो सन है आपके और 8 planet of moon and other celestial body that move around the solar system, move around the sun makes up solar system. आपका सन हो गया और कुछ अदर प्लैनेट हो गए. ठीक है. और सेलेस्टियल बॉडीज हो गई. ये सब क्या बनाता है, आपका एक यूनिवर्स बनाता है. नाउ द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. जो सबसे बड़ा मेंबर होता है हमारे सोलर सिस्टम का वो क्या होता है, सन होता है. जो कितना है, जो 13 लाख टाइम्स बिगर है हमारी अर्थ से और 150 किलोमीटर दूर है. ठीक है. द सन इज मोस्टली मेड अप ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम. जो सन है वो हमारा 2 गैसेस का बना, एक तो है हाइड्रोजन और हीलियम. ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द सन चेंजेस द हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड प्रोड्यूसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. देखो जो ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है, जो सन है वो किसमें चेंज हो जाता है, चेंजेस द हाइड्रोजन इनटू हीलियम. वो हाइड्रोजन किसमें चेंज कर देता है, हीलियम में चेंज कर देता है. Although our Earth receive little part of energy in the form of light and heat, it is extremely necessary to sustain life on Earth. No wonder the sun is worshipped as a form of God in our country. और देखा होगा लोग भी सन को एज अ गॉड वर्शिप करते हैं हमारे यहाँ. ठीक है. हम देखा बहुत लोग जल भी देते हैं, सूर्य को जल देते हैं. ठीक है. उनको क्या माना जाता है, गॉड माना जाता है. द प्लैनेट, a planet is a heavenly body that moves around the star. There are 8 planets in our solar system. देखो 8 planet है हमारे सोलर सिस्टम में. मर्करी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न. ठीक है. यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो. और जो आपका प्लूटो है इसको 2006 में डॉर्फ प्लैनेट क्या कर दिया था, बोल दिया गया था. और किसने बोला था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने बोला था. क्या ये क्या है आपका डॉर्फ प्लैनेट. द प्लैनेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2. देखो प्लैनेट्स को हम तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो इनर प्लैनेट और एक आउटर प्लैनेट. अगर हम इनर प्लैनेट की बात करें तो इसमें आपके सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आते हैं, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ठीक है. जो इनर प्लैनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्थर वाले होते हैं, रॉकी होते हैं. ठीक है. अगर हम आउटर प्लैनेट की बात करें ये गैस के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये कौन से प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट किसके बने हैं, गैस के. और इनर प्लैनेट रॉक. नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स. सबसे पहले हम बात करते हैं मर्करी की. मर्करी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं.
जैसे ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, और इसका कोई मून नहीं है, इसका कोई मून नहीं है, और ये क्लोजेस्ट है सन से एंड इज ऑल्सो विजिबल टू अस जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। सनराइज से पहले और सनसेट से पहले और सनसेट के बाद आपको दिखाई देता है। और ये 59 डेज लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने के लिए कितने डेज लेता है? 59 डेज लेता है। नाउ इट मूव्स 1/2 टाइम्स फास्टर देन अर्थ, ठीक है, 1/2 टाइम फास्टर देन अर्थ ये मूव करता है। इट टेक्स 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कितने डेज लेता है? रोटेशन के लिए कितने डेज लेता है? रोटेशन के लिए 59 डेज और रिवॉल्यूशन के लिए 88 डेज। नेक्स्ट इज वीनस। It is the closest to the earth in size. It is closest to the earth in size. It is brightest object in the sky. ठीक है, it has thick atmosphere और जो ये किसका बना है? Mostly कार्बन डाइऑक्साइड का। Appears in the sky shortly before sunshine and shortly after sunset. थोड़ा सा दिखता है सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में। ये 225 डेज लेता है 225 टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन and 243 days to complete one rotation, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसका जो 1/3 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ये यूनिक प्लैनेट है। क्यों है यूनिक? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ लाइफ। देखा ना, हम लोग भी कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस वजह से ये क्या है? यूनिक प्लैनेट है। और ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इट टेक 365 डेज लेता है ये वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये स्फेरिकल इन शेप है और ये वन रोटेशन को कंप्लीट करता है 24 आवर्स, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू ब्रीथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कवर टू प्रोटेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्डनेस। और इसकी एक सैटेलाइट है जो क्या है? आपकी अर्थ की एक सैटेलाइट होती है, दैट इज मून। मार्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये फोर्थ प्लैनेट है, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड क्यों कहा जाता है? जिसका कलर है वो रेड कलर का, ठीक है। और ये कितने डेज लेता है? ये 687 डेज लेता है वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। इसकी दो सैटेलाइट है। अगर हम बात करें मार्स की, दो सैटेलाइट है, डोमोस और फोबोस। जुपिटर, इसकी 79 सैटेलाइट्स हैं। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है और जिसका मास है वो ज्यादा है दूसरे प्लैनेट से। नाउ इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 9 hours and 56 minutes। ये क्या करता है? वन स्पिन को अपने एक्सिस पे 9 hours और 56 मिनट में कंप्लीट करता है और एक वन रेवोल्यूशन को करता है अराउंड द सन इन 11 years and 11 months। नाउ सैटर्न, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। इट हैज अबाउट 62 सैटेलाइट। इसमें जो सैटेलाइट है वो 62 है और ये भी किसका बना है? हाइड्रोजन में का, ठीक है। एंड हैज अ स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम। ये भी कंप्लीट करता है वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 10 hours 40 minutes। कितने में कंप्लीट करता है? 10 hours 40 minutes। It takes about 29 years and 25 months to complete one revolution around the earth। ये कितने लेता है? 29 years लेता है और 5 months लेता है। Next is Uranus, discovered by William Herschel in 1781। It is about 4 times the diameter of the earth and is largely made up of liquid hydrogen। ये किसका बना है? लिक्विड हाइड्रोजन का बना है। It is made up of gases and has rings around the equator। ये gases का बना है, इसके आसपास क्या है? रिंग्स है। It completes one rotation on its axis in 17 hours 14 minutes। It take about 84 years to complete one revolution। ये 84 years लेता है एक revolution को complete करने में। Neptune, it is the farthest planet। इसकी 14 सैटेलाइट है और एक रोटेशन को कितने टाइम में? 16 hours 7 minutes में कंप्लीट करता है और ये 165 years लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। कितने लेता है? 165 years। Now we will start with the next topic, that is satellite। The celestial body which revolve around the planet in fixed orbit is called satellite। The term satellite means a junior companion or an attendant, ठीक है। Satellite क्या है? Means जो just like planets, they do not have any heat or light
ऑफ देयर ओन, ठीक है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती इस स्टार की, ये क्या करते हैं, स्टार की लाइट को इमिट करते हैं, उससे रिसीव करते हैं। द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट, व्हेन जुपिटर हैज 79 नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। देखो हमारा जो अर्थ है उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, और अगर हम बात करें जुपिटर की तो उसके पास 79 नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इट इज आवर क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, मून क्या है, एक क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है, और 3,84,000 इसकी क्या है, ये दूर है अर्थ से, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 है, ठीक है। और ये आपको इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास है। ये 27 डेज लेता है टू मूव अराउंड द अर्थ, इसमें कोई क्लाउड नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और ना ही कोई रेन, ना कोई वाटर और ना कोई एयर है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, सो देयर इज अ बिग वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो टेम्परेचर दिखेगा डे और नाइट का वो एक जैसा दिखेगा। नाउ फेजेस ऑफ मून, द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, ठीक है, उसकी अपनी लाइट तो नहीं होती है, वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एंड द डायमीटर शेप्स ऑफ मून्स आर एज विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फेजेस, द शेप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज डिपेंड्स अपॉन लाइट एंड पाथ, वी कैन सी फुल मून वंस इन अ मंथ। देखो आपको महीने में एक बार फुल मून जरूर दिखाई देता है, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ मून इज नोन एज फुल मून और पूर्णिमा। जब हमें कोई भी मून नहीं दिखता उसे क्या कहा जाता है, न्यू मून कहा जाता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स, द वर्ड एस्ट्रॉइड मीन्स स्टार लाइक, एस्ट्रॉइड्स आर माइनर प्लैनेट्स, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये आपको किसके बीच में मिलेंगे, ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। This region is called asteroid belt. Asteroids are the part of planet which exploded millions of years. ठीक है, asteroids क्या है, part of planets हैं जो explode हुए millions of years ago. The meteoroids, these are small pieces of rock and dust which revolve around the sun. When meteoroids enter the Earth's atmosphere, they start to burn. These burning pieces cause flash of light, and we call them shooting star or meteor. ठीक है, देखा ना आपने, जिसे कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो क्या है, वो मीटियोर है, शूटिंग स्टार है। इफ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉल्स ऑन अर्थ, ठीक है, अगर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता तो वो अर्थ पे गिर जाता और एक क्रिएटर फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा यूएसए के एरिजोना में और इंडिया में कहाँ, राजस्थान में एक बार इसने क्रिएटर क्रिएट करा था। नेक्स्ट इज कॉमेट, द वर्ड कॉमेट मीन्स डर्टी snowball. A comet is made up of ice and dust. They are glowing heavenly bodies which revolve around the sun in an elliptical order. Halley's comet is famous comet which was discovered by Edmund Halley. ठीक है, it was spotted near the earth. और ये जो comet है ये कहाँ पे spotted हुआ था आपको, near the earth. ठीक है, hope you understood the chapter. Now let's start with the exercise. Very short answer type question. What are stars and give one example. Stars क्या है और आपको उसका एक एग्जाम्पल देना। विच इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड राइट द नेम्स ऑफ इनर प्लैनेट। अभी मैंने आपको बताया इनर प्लैनेट्स रॉक्स के बने हैं और कौन कौन से आपको उसके नाम लिखने हैं। राइट टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मार्स। एक तो वो रेड प्लैनेट है, रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसका कलर रेड है, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेट, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, राजस्थान का भी दे सकते हैं, ठीक है, आप किस एक कॉमेट को दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विच आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कौन कौन मेंबर है सोलर सिस्टम का। डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट, ठीक है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में डिफरेंशिएट करना है आपको। नेक्स्ट इज व्हाट आर सैटेलाइट एंड मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सैटेलाइट्स क्या है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन करनी है। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स एंड व्हाट आर मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या है और मीटरॉइड्स क्या है। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म यूनिवर्स। यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना है आपको, द सन, ठीक है, और हमारा अर्थ एंड 8th प्लैनेट, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड मेंशन द फैक्ट्स अबाउट 2 नेबरिंग प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मून, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है मून की। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। मिलियंस ऑफ स्टार्स फॉर्म्स अ, मिलियंस ऑफ स्टार क्या फॉर्म करते हैं, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी या कॉन्स्टेलेशन। गैलेक्सी। द सन इज मेड अप ऑफ बोथ A and B. Which of these is dwarf planet? कौन सा है, प्लूटो। और कब माना गया था, 2006 में, और किसने बोला था, आपकी एस्ट्रोआई। Which of the
These planet have 79 satellites. किसकी है? जुपिटर की है. डेमोस एंड फोबोस आर 2 सैटेलाइट. ये किसके सैटेलाइट है आपकी? डेमोस और फेबोस आपकी किसकी है? ये जुपिटर. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.